गाजा विनाश के लिए नेतन्याहू ने आईडीएफ को खुली छूट दी हुई है। ऐसे में गाजा में तबाही का जलजला आया हुआ है। हमास लड़ाकों पर हमले में बेकसूर भी मारे जा रहे हैं। इसके अलावा बंधक छुड़ाने के लिए किए जा रहे ऑपरेशन में भी लोगों की जान जा रही है। अब ऑपरेशन डायमंड को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू पर सवाल उठे हैं, क्योंकि जिन बंधकों को छुड़ाना था उन्हें ही मार गिराया। इसके अलावा 250 बेकसूर भी मारे गए। बेंजामिन की युद्ध नीति पर सवाल उठ रहा है। अब इजराइल में भी उनका विरोध। गाजा को खाक करने की जिद में बेंजामिन नेतन्याहू की सेना ने वो तांडव मचाया है जिससे पूरा गाजा दहल गया है। हमास लड़ाकों से ज्यादा बेकसूर मारे जा रहे हैं। अब गाजा की गली गली में चीख पुकार मची। ऐसे में नेतन्याहू की ऑपरेशन डायमंड पर भी सवाल उठने लगा है, क्योंकि हमास ने एक वीडियो जारी करके खलबली मचा दी है। वीडियो में 3 शव दिखाए हैं। हमास ने दावा किया है कि ये 3 बंधक हैं जिन्हें छुड़ाने के लिए आईडीएफ ने ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन आईडीएफ ने गोलीबारी में तीनों को मार दिया, जिसमें एक अमेरिकी नागरिक था। इस ऑपरेशन में बंधकों के बदले जेल में बंद हमास लड़ाके छोड़ने थे। इस दौरान इजराइल ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें हमास लड़ाके भी मारे गए और तीनों बंधक भी। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। नुज़ैरत कैंप में चलाए इस ऑपरेशन पर दुनिया भर में बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना हो रही है। युवा ने इसे नरसंहार कहा है। उधर इजराइल में नेतन्याहू का विरोध बढ़ता जा रहा है। वॉर कैबिनेट के सदस्य बेनी गैंट्स ने इस्तीफा दे दिया है। नेतन्याहू को हटाकर चुनाव कराने की मांग की है। बेनी गैंट्स से पहले रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी नेतन्याहू के युद्ध नीति पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में इजराइल में नेतन्याहू के लिए संकट बढ़ रहा है। इस बीच गाजा युद्ध के बाद पहली बार हमास चीफ याह्या सिनवार का इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने युद्ध की वजह समझाई है और इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। याह्या सिनवार ने इजराइल की दमनकारी नीति के खिलाफ खोलकर बोला है। गाजा के लोगों को कुचलने के लिए नरसंहार शब्द का इस्तेमाल किया है। अधिकतर देश अब बेंजामिन के युद्ध को यही नाम दे रहे हैं, जिससे नेतन्याहू का विरोध बढ़ता जा रहा है। लेकिन बेंजामिन अड़े हैं, जब तक हमास का संपूर्ण अंत नहीं होता तब तक युद्ध जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।